तो 70 साल में दिया होता तो 7 साल के लिए मोदी को बुलाते ही क्यों? 70 साल अगर किया होता तो देश की ऐसी जर्जर अवस्था होती। तो ये तो कहने वालों को कितना बड़ा, मतलब कई बार लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, फिर आप लोग इशू बना लोगे, बोलूँगी नहीं। कोरोना काल की वजह से और महाकाल भगवान के दर्शन करके मैं धन्य हो गई, रोमांचित हो गई। ऐसा अद्भुत दिव्य आभा मंडल है प्रभु के श्री विग्रह के अंदर, उनके गर्भगृह में, कि रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसा हमको प्रसादी माला मिली तो वो जल से गीली थी, उनको पहना तो सारे वस्त्र गीले हो गए, और वस्त्र गीले हुए तो शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन दर्शन करके मन शीतल हो गया। मैं आपके माध्यम से पूरे सनातन जगत को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मन थके, शरीर थके, नैराश्य घेर ले चारों तरफ, एक ही आश्रय है भगवान के श्री चरणों का। उनका नाम मधुरमय से मधुरमय है और उनका स्मरण मंगलमय है। इसलिए सनातन का ये प्रसाद अद्भुत है। तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, भगवान के दर्शन होने चाहिए, लेकिन अभी कोरोना काल है, इसलिए मर्यादित होकर उसको ऐसे हृदय में अनुभव किया जा सकता है। और दीदी, जो सरकार वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है, लेकिन लोग उससे वैक्सीन, मुझे ऐसा पता तो नहीं चला, आपके माध्यम से पता लगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में जनसंख्या का इतना बड़ा प्रेशर है, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने अस्पताल बनाओगे, कितने विद्यालय बनाओगे। हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में समान आचार्य संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है। कोई नागरिक देश का जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई स्टेट, कोई भाषा, कोई पहचान मायने नहीं रखती। पूरे भारत के सब वासी एक हैं और उनके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस दृष्टि से सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और अगर ये होने जा रहा है जनसंख्या वाला, 2 बालकों वाला, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। को लेकर बड़ा मुद्दा है कि जो है कुछ